Today it is 1st June 2021 and we are studying data handling. So today's our topic is understanding the data. आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द डेटा. एक डेटा को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं. आई विल टेल यू देयर इज ए सिंपल वे ऑफ स्टडिंग द डेटा. वो मैं लिख के दूंगा. अ सिंपल वे of studying a simple way of studying the data. A simple way आप भी लिखते जाना बेटा. A simple way of studying the data is to locate a single value to represent the whole data. The easiest way by which this can be done is to find out the spread of data by finding another term which is called range. ये याद रखना बेटा, हमारा आज का टॉपिक यही है. मैं फिर से बता दूंगा. हमने स्टार्ट किया अंडरस्टैंडिंग द डेटा. हमारे पास एक डेटा होता है और इस डेटा को हम कैसे अंडरस्टैंड करें. अ सिंपल वे ऑफ स्टडीइंग द डेटा इज टू लोकेट ए सिंगल वैल्यू टू रिप्रेजेंट द होल डेटा. द इजीएस्ट वे by which this can be done is to find out the spread of data by finding another term which is called a range. Means ये डेटा कहां से स्टार्ट हुआ और कितना स्प्रेड हो गया, इसमें फैलाव कितना आया है. फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस. एग्जाम्पल इस तरह है. If we have the height of some students given, there is an example. We have a height of some students. एक डेटा मैं बना दूंगा. 141, 151, 141, 158, 162, 157, 136, 145, 151, 148, 165, 152, 151, 142, 140, 142, 138, 143, 161, 150. ये बेटा इसको हम कहते हैं डेटा. This is the data. Do you know why? Because this is the information in numerical formation. ये एक information हमारे पास है in the form of numbers. तो चलिए इस information को मैं बता दूंगा. पहले this information is about the heights of some students of a class. एक क्लास की students की height है ये. तो इस height ये information है. तो ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फिगर्स में है, तो मैं इसको डेटा कहता हूं. अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन इस तरह है,
फाइंड द रेंज। इसको एनालाइज करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक टर्म निकालेंगे, जिस टर्म से हमें पता चलेगा कि इसमें सबसे लोवेस्ट हाइट और सबसे हाईएस्ट हाइट जो है वो हम बना देंगे, और फिर देखेंगे कि कितना स्प्रेड हुआ है इस हाइट में। तो सबसे पहले हमें इस डेटा को एक अरेंजमेंट देना है। तो जब सॉल्यूशन हम देंगे, हम लिखेंगे इसका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ डेटा, तो डेटा का अरेंजमेंट हम बना देंगे। सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें 136 है। तो आगे हम बढ़ेंगे, 136, 138, उसके बाद आता है 139, है ही नहीं कोई, 140 है, इट इज 140। ये 140 के बाद 141, ये 141 दो बार है, एक और दो, 141 ये तीन बार भी है, 141, 141 एंड 140, नहीं दो बार है, 141 ट्वाइस, 141 एंड 141, देन आफ्टर 142, 142 एक, 142 दो, 142 एंड 142, फिर उसके बाद आता है 143, 143 यस, 143 वंस, देन आता है 144, 144 कोई नहीं है इसमें, फिर आता है 145 यस, 145 तो है, ये क्या, 146, 146, 46, 46 है ही नहीं इसमें, 147, 147 भी नहीं है, 148 तो है यहां पर, 148, 149 देखते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन 149 आती नहीं है। अब है 150 यस, 150 है एक ऑब्जर्वेशन इसमें, 150 ऑब्जर्वेशन। उसके बाद 151 देखते हैं, 151 एक, दो, तीन, 151 तीन बार है, 151, 151, 151। उसके बाद आता है 152, हाँ यस, इट इज ऑल्सो वन इज हियर। फिर आता है 153, 153 नो, 54, 54 नो, 55, 155 नो 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 नो, 56, 156 is no, 57 yes 1, 57 एक बार आता है, 157। उसके बाद आता है 158 yes that is also here, 158। फिर आता है 59, 59 कोई नहीं है, 60, 60 भी कोई नहीं है, 61, 61, 61, 61 yes it is 161, 162 भी है, 162 and then it is 165 the last one। ये मैंने डेटा का अरेंजमेंट बना दिया। अब अरेंजमेंट ऑफ डेटा के बाद आपने निकालना है रेंज। फिलहाल इट कैन बी इमीडिएटली ऑब्जर्व्ड, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो बताइए इसमें सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है? लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 136, ये सेंटीमीटर्स में है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी? 165। देयरफॉर रेंज, देखो बेटा रेंज क्या होता है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। It is 165 minus 136. 29 and this 29 is the range. तो एक टर्म में हम किस तरह इसको अंडरस्टैंड करेंगे? तो हम लिखेंगे इसमें दिस स्प्रेड ऑफ डेटा इज 29 सेंटीमीटर, यानी कि 29 सेंटीमीटर इनमें स्प्रेड हुआ है।
सबसे छोटी हाइट 136 सेंटीमीटर की है और सबसे बड़ी हाइट 165 सेंटीमीटर है। जो इसका रेंज है जिसमें इसका स्प्रेड हुआ है, इस हाइट का, इस क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट जिसमें स्प्रेड हुई है, that is 29 centimeter, and this 29 centimeter is called its range. This was another term related to the data, this statistics या data handling, that is called range. तो अब क्या याद रखा आपने बेटा, रेंज किसको कहते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब सिंपल इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, व्हाट इज रेंज। तो रेंज की डेफिनेशन क्या आएगी? पहले मैंने एग्जांपल से समझाया आपको, अब आप लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट and lowest observations, difference between highest and lowest observations of a data is called range. तो इसको रेंज कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशंस, ये हो गया रेंज। तो रेंज के बाद अब हमारा नया टॉपिक इसी डेटा हैंडलिंग का आएगा। दैट टॉपिक इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मिडल मोस्ट टर्म को मेजर करना। दिस इज नाउ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट निकालनी है। तो याद रखना, द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन आप लिखेंगे, यू जस्ट राइट इट, द वे लिखिए जाओ बेटा, द वे इन विच दिस इज द वे इन विच मिडल वैल्यू of the data is obtained is called measures of central tendency. The way in which middle value of the data is obtained is called measures of central tendency. There are three types of measures of सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, दिस इज कॉल्ड मीन। नंबर 2, दिस इज कॉल्ड मीडियन। एंड नंबर 3, दिस इज कॉल्ड मोड। मीन, median and mode. These are the 3 types of measures of central tendency. Central tendency means the way in which middle value of central tendency means middle value to represent the data. सिर्फ central tendency की मीनिंग मैं बता दूंगा।
ये हो गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब क्या वो, द वे इन विच मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लिखेंगे, यू जस्ट राइट इट, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा, डेटा का जो एवरेज वैल्यू होता है, दैट एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। एंड द एवरेज वैल्यू ईदर कैन बी मीन, it can be median, and it can be mode. These are the three types of measures of central tendency. I hope कि आपको ये समझ आया होगा इतना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे, ये मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। आगे तो इन तीनों के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।